नमस्कार। करियर बिल्डिंग के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। आज फिर से मैं स्वच्छता पर्यवेक्षक के बहाली की प्रक्रिया के बारे में कुछ जानकारी स्पष्ट कर देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग कई दिनों से बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। पिछले बार भी कई लोगों ने सवाल किया था। बहुत जगह चयन प्रक्रियाओं में गलतियां की जा रही है, पदाधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं और हम सब समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप यह समझ नहीं पा रहे हैं। मैं कई बार आपको बता रहा हूं, फिर भी आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कई बार आप सब चूक कर जा रहे हैं। पदाधिकारी आप लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और वो बार बार यही बात कह रहे हैं कि इस पद पर जो पहले से कार्यरत थे लोहिया स्वच्छता योजना फेस 1 में, उन्हीं लोगों की बहाली की जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। सिंपल सी बात है कि बहाली के लिए जो अनिवार्य शर्तें लागू की गई हैं उसमें 5 ही शर्त है और इन 5 शर्तों को निश्चित रूप से आपको पूरा करना है। इसके बाद शैक्षणिक शर्त भी है जिसको आपको निश्चित रूप से पूरा करना ही है। अब मैं एक एक करके आपको सब बातें बताऊंगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि कम से कम मैट्रिक पास होना आवश्यक है। अगर आप मैट्रिक से ज़्यादा की डिग्री आपके पास है और उन सभी प्रमाण पत्रों को आप लगा रहे हैं, आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर रहे हैं, तो उसका कोई महत्व नहीं है। उससे आपके मेधा सूची में कोई अंक ज़्यादा नहीं मिलेगा। साथ साथ यह भी जान लीजिए कि ये जो अंक है मैट्रिक का अंक, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। महत्वपूर्ण बातों को आप समझिए। पहले, किसी भी ग्राम पंचायत में लोहिया स्वच्छता योजना को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए और पंचायत में जो ODF +2 के अंतर्गत साफ सफाई का कार्य होने वाला है, उसको देख रेख करने के लिए, सही तरह से संचालित कराने के लिए एक व्यक्ति को स्वच्छता पर्यवेक्षक के पद पर बहाल किया जाना है। बहाली की प्रक्रिया 3 स्तरों पर की जानी है। पहली प्रक्रिया ग्राम पंचायत से शुरू होगी, दूसरी प्रक्रिया प्रखंड स्तर पर होगी और तीसरी और फाइनल अंतिम प्रक्रिया जिला स्तर पर होगी, जिसे DDC महोदय के माध्यम से करना है। स्वच्छता पर्यवेक्षक के लिए जो आवश्यक न्यूनतम योग्यताएं हैं वो कौन कौन सी है? तो सबसे पहले मैट्रिक पास होना चाहिए कम से कम। अगर इससे कम योग्यता है तो आप आवेदन नहीं दे सकते हैं, आप आवेदन के योग्य नहीं हैं। दूसरी आवश्यक योग्यता है कि आपकी उम्र कम से कम 20 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 20 से कम हैं तो भी आप आवेदन के पात्र नहीं हैं, 45 वर्ष से ज़्यादा हैं तो भी आप आवेदन के पात्र नहीं हैं। माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी योग्यता है कि आपको उस ग्राम पंचायत का अनिवार्य रूप से निवासी होना चाहिए जिस पंचायत में आप आवेदन कर रहे हैं। चौथी योग्यता क्या है? तो आपको किसी भी प्रतिष्ठित संगठन अथवा संस्थान से ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में कम से कम 10 दिनों का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। उसके बाद एक और योग्यता है, जो पूर्व में आप किसी संस्था के साथ मिलकर समुदाय के साथ, समाज के साथ काम किए हैं। इसका कम से कम 12 महीना का अर्थात 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये प्रमाण पत्र हैं। इतना चीज निश्चित रूप से होना चाहिए। इसके अलावा अब देखिए, आपको अच्छा बोलने आना चाहिए,
संचार कौशल आपका अच्छा होना चाहिए, आप समाज को बढ़िया से समझा सकें। तो खैर इसका कौन सा मानक है कि आप समझाने में अच्छे हैं कि नहीं हैं, इसका कोई मानक नहीं है। इसलिए आपको ये योग्यता बहुत बड़ी बात नहीं है। आवेदक को एक शपथ पत्र भी देना होगा जिसमें यह बात स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि आवेदक कोई सार्वजनिक पदधारक नहीं है अथवा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, या पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, सरपंच, जिला परिषद के सदस्य, मुखिया इत्यादि में से किसी भी जनप्रतिनिधि के निकटतम रिश्तेदार नहीं हैं। निकटतम रिश्तेदार का मतलब होता है कि उनके पुत्र, पुत्री अथवा अविवाहित भाई बहन, ये नहीं होना चाहिए। आवेदक शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए ताकि वह काम कर सके। किसी प्रकार के आपराधिक या आर्थिक मामले में दोषी नहीं होना चाहिए। न्यायालय ने आप पर कोई दोष आरोपण नहीं किया हो तभी आप आवेदन दे सकते हैं। इसके साथ ही यह बात का उल्लेख होना चाहिए एक पन्ना पर कि आवेदक जो है अनुबंधित या दैनिक आधार पर आपसी समझौते के साथ ग्राम पंचायत में काम करने के लिए सहमत हैं। आवेदन के लिए अब जान लेंगे कि आवश्यक कागजात क्या है। पहले तो इतना चीज आपको जुटा लेना पड़ेगा। इन चीजों को जुटाने के बाद ही आप आवेदन करेंगे। तो कागजात क्या क्या है एक बार और आप समझ लीजिए। उतना तो योग्यता है, लेकिन पेपर क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले आवेदन पत्र। आवेदन पत्र आपको हमारे वेबसाइट से प्राप्त हो जाएगा। हमारे वेबसाइट का जो पता है वो आपको कई बार हम दे चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी आपको मैं वेबसाइट का पता लिख दूंगा जहां से आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा कि मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति, यह तो आपके पास ही रहेगा, तो आप इसकी छाया प्रति करा के रख लेंगे। आधार कार्ड की छाया प्रति, SLWM अथवा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में न्यूनतम 10 दिनों के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। पांचवा है कि किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान के साथ सामाजिक मुद्दों पर अथवा स्वच्छता के मुद्दों पर काम करने का कम से कम 12 महीनों का अनुभव प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। छठा है कि नोटरी से बनवाया हुआ एक शपथ पत्र, जिसमें शपथ पत्र की प्रति भी आपको मेरे वेबसाइट से ही प्राप्त हो जाएगा। यह भी मैंने टाइप करके आपको उसमें अपलोड कर दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सातवां है कि यदि आपके पास उपलब्ध हो, आपने यदि कंप्यूटर का प्रशिक्षण लिया है तो उसके प्रमाण पत्र का भी छाया प्रति लगाएंगे, स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति। किंतु यह अनिवार्य नहीं है, न भी लगाएंगे तो आपका आवेदन पत्र रद्द नहीं होगा। अब क्या करें, तो इतना जब आप पेपर इकट्ठा कर लेंगे, फॉर्म भर लेंगे, तो फिर जमा कहाँ करेंगे। तो जमा ऐसे नहीं करना है, जब तक आपके पंचायत का नंबर नहीं आता है, आपके पंचायत का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, तब तक आप आवेदन पत्र जमा कर नहीं पाएंगे। आप प्रखंड कार्यालय में जाकर पता करते रहे, वहाँ BC होते हैं जिनको ब्लॉक कोऑर्डिनेटर कहा जाता है। ये लोहिया स्वच्छता योजना के प्रखंड समन्वयक होते हैं। आप इनसे मिलिए और पूछिए, इनसे सारी बात को रखिए, कहिए। ये समझते हैं, बहुत लोग बखेरा भी करते हैं, बताना नहीं चाहते हैं, उनके पास बहुत सारा वो बहाना ढूंढते हैं कि नहीं बतावें। आप तो जानते ही हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो हो सकता है कुछ लोग और चीज़ के लिए भी नहीं बताना चाह रहे हो आपको, किसी से उनका सेटिंग हो गया हो, यह भी हो सकता है। लेकिन आप निश्चित रूप से उनसे बात कीजिए। ग्राम पंचायत में आप पंचायत सचिव से बात कीजिए, मुखिया जी से बात कीजिए, निश्चित रूप से आपको ये लोग बताएंगे। प्रयास कीजिएगा तो आपको समय जरूर पता चल जाएगा। तो ये जो भर लेंगे और आपके पंचायत का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो आप सारे कागजातों को लेकर और उसकी स्वप्रमाणित छाया प्रति को संलग्न करते हुए पंचायत सचिव के पास या फिर प्रखंड के लोहिया स्वच्छता योजना के प्रखंड समन्वयक के पास जमा करके उसकी प्राप्ति रसीद अवश्य ले लेंगे। बिना प्राप्ति रसीद के आप समझिए कि आपका आवेदन सही नहीं हो पा रहा है। वो आपके आवेदन को अगर फेंक देंगे, फाड़ कर बिक देंगे, तो क्या आपको क्या पता चलेगा।
और क्या प्रमाण रहेगा आपके पास कि मैंने आपको आवेदन दिया था। इसलिए आप निश्चित रूप से उसकी पावती रसीद लीजिएगा। अब चयन की प्रक्रिया कैसे होगी, कैसे चयनित किए जाएंगे? तो जितने भी आवेदन पत्र आएंगे उन सबको पंचायत सचिव एक रजिस्टर में सबका नाम लिखेंगे और उसकी मेधा सूची तैयार करेंगे। मेधा सूची के लिए अंक देंगे, जैसे प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र है, अनुभव का प्रमाण पत्र है, तो इसके लिए भी अंक दिया जाएगा। अगर आप पहले से जीविका में या फिर पहले से आप स्वच्छाग्रही रहे होंगे तो आपको इसके लिए स्पेशल 20 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो ये तो स्वच्छाग्रहियों के लिए और जीविका के जो जीविका की महिलाएं हैं या फिर जीविका में काम करने वाले अन्य लोग हैं, उन सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया अवसर है। तो इस अवसर का आप लोग लाभ जरूर उठाइए। और ये जो है जब वो बना लेंगे तो वो समूचे रजिस्टर को, पंजी को प्रखंड परियोजना प्रबंधन समिति को सौंप देंगे। अब क्या होगा, प्रखंड परियोजना प्रबंधन समिति ऊपर से 5 आदमी जिनको सर्वाधिक अंक आया हुआ है, उन 5 आदमियों को चयन करते हुए पांचों का सूची उप विकास आयुक्त महोदय को भेजेंगे। उप विकास आयुक्त महोदय 5 आदमी को बुलाएंगे और 5 का इंटरव्यू लेंगे, 5 से कुछ पूछताछ करेंगे। अब पूछताछ में क्या क्या प्रश्न होता है सो भी आप समझ लीजिए। कभी कभी आप पूछा जाएगा कि आपने प्रशिक्षण कहाँ से लिया है, आपने जो प्रशिक्षण लिया है इसके संबंध में आपको जानकारी कैसे हुई कि प्रशिक्षण हो रहा है। भाई बिहार में कहीं प्रशिक्षण हुआ ही नहीं तो आपने जहाँ से लिया वहाँ प्रशिक्षण कैसे शुरू हुआ, आपके साथ कौन कौन लोग थे, कितने लोगों का बैच चल रहा था, कितनी महिलाएं थी, कितने पुरुष थे उस प्रशिक्षण में, आपने क्या क्या सीखा, आपका जो प्रशिक्षण हुआ वह हॉल में हुआ या पहली मंजिल पर हुआ, दूसरी मंजिल पर हुआ। इस तरह से ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जैसे कि आप उसमें दिग्भ्रमित हो जाएं। जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस खो देगा, आप जैसे ही जवाब अच्छा से नहीं दे पाएंगे तो वो लोग यही समझेंगे कि ये प्रशिक्षण नहीं लिया हुआ है, इसका प्रमाण पत्र फर्जी है। इसलिए भाई आप लोग प्रशिक्षण लिए हैं अगर और आपके पास प्रमाण पत्र है तो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आप उनका एक एक बातों का जवाब दीजिए और कहिए। निश्चित रूप से उसके बाद वो पूछेंगे कि आप इसके बारे में क्या क्या जानते हैं। तो आप प्रशिक्षण तो लिए हैं, आपने बहुत सारी बातों को जाना है, आप उन सब बातों को उनके सामने रखिए। इस तरह से वह भी आपको सेलेक्ट करेंगे और 5 में जो सुपर लोग होंगे, निश्चित रूप से पहले से तो आपके पास प्रमाण पत्र हैं ही, तो 5 के पास प्रमाण पत्र होगा तब ना 5 का इंटरव्यू होगा। और 5 में किसी एक के आदमी के पास प्रमाण पत्र है तब तो बाकी लोग ऐसे ही छट जाएंगे, एक सिंगल व्यक्ति बचेगा, उसका चयन हो जाएगा और फिर MIS पोर्टल पर उनका नाम चढ़ जाएगा। अब हम जाने कि मेधा सूची बनाया कैसे जाएगा। तो मेधा सूची बनाने के लिए अधिकतम अंक आपको मैट्रिक में है या आप इंटर हैं तो BA स्नातक कर गए, स्नातकोत्तर कर गए, इसकी डिग्री का कोई महत्व नहीं है। यहाँ सिर्फ मैट्रिक की डिग्री चाहिए। अगर आपने कितनी भी डिग्रियां लगा दी है उसका कोई महत्व नहीं है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। अगर किसी आवेदक के पास अपशिष्ट प्रबंधन जो है, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, इसमें प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र है तो आपको 10 अंक मिलेगा। पहले समझिए कि उसमें आपको 10 अंक मिलेगा। और अगर आपके पास ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य में काम करने का अनुभव है तो इसके लिए आपको स्पेशल 5 अंक मिलेगा। अब आप अगर स्वच्छता संबंधी काम कहीं किए हैं किसी संस्था के साथ मिलकर तो इसके लिए प्रति वर्ष 2 अंक जोड़ कर दिए जाएंगे। आप अगर 3 साल किए होंगे, 3 साल का अनुभव होगा तो 6 अंक मिलेगा, 2 साल का अनुभव होगा तो 4 अंक मिलेगा। तो इस तरह से आपके अंकों की सूची तैयार की जाएगी। अगर आप स्वच्छाग्रही हैं या फिर जीविका में काम किए हैं तो आपको 20 अंक अलग से दिए जाएंगे। ये सारे अंकों को जोड़ने के बाद सबसे अधिक जो अंक होगा, ऊपर से 5 लोगों को मेधा सूची तैयार की जाएगी और इन 5 लोगों का नाम प्रखंड में भेजा जाएगा। तो ये जो है इस तरह से इसकी मेधा सूची बनाई जानी है।
आपको मानदेय जो मिलेगा तो शुरुआत के 3 महीना में 5,000 रुपया प्रति माह की दर से आपको मिलेगा। उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को शामिल करना पड़ता है, इसलिए जब काम शुरू हो जाएगा आपका तो 7,500 रुपया प्रति माह की दर से आपको मानदेय मिलेगा। पहले वर्ष में यह मानदेय स्वच्छ भारत मिशन देगी और उसके बाद आपके पंचायत में जो 15वां वित्त आयोग का पैसा आता है उसके संबद्ध निधि से टाइड फंड से आपको मानदेय मिलेगा। आपका काम क्या है? स्वच्छता पर्यवेक्षक के क्या कार्य हैं? तो ग्राम पंचायत में घूम घूम कर जितने भी ग्राम पंचायत के अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ स्वच्छ और साफ सुथरा बनाए रखने के उद्देश्य से शादी विवाह हो, भोज भात हो, घरेलू उत्सव हो, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो, उन सब स्थलों के पास हाट बाजार लग रहा हो, मेला लग रहा हो, दुकान हो, मार्केट हो या व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स हो, तो जहाँ जहाँ भी व्यावसायिक गतिविधियाँ हो रही है वहाँ वहाँ जितने भी अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं उन सबके समुचित प्रबंधन का कार्य उनको करना है। और इसके लिए ग्राम पंचायत के द्वारा भी जो शुल्क, उपभोक्ता शुल्क लगाया जाएगा 60 रुपया से लेकर और 200 रुपया अधिकतम प्रति माह तक, तो यह भी उनको वसूल करना है और ग्राम पंचायत के खाते में इसको जमा करना है। तो ये सारे उनके कार्य हैं स्वच्छता पर्यवेक्षक के। ये बातें तो हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, तो बहुत सारे प्रश्नों का जवाब हम अगली बार अगले वीडियो में देंगे, क्योंकि यह बहुत लंबा हो गया है। यह लगभग हम समझते हैं कि पौने 17 मिनट के आसपास का वीडियो हो जा रहा है। तो आप लोग भी तैयार रहिए। निश्चित रूप से अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप प्रशिक्षण ले लीजिए, हमसे संपर्क कीजिए और प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र लेने के बाद आप जहां से भी काम किए हो पहले वहां से अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त कर लीजिए, सारे कागजात को इकट्ठा कर लीजिए, शपथ पत्र बनवा लीजिए और फिर आप जब भी आवेदन करने लगे तो आवेदन देकर पावती ले लीजिए। धन्यवाद।